नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ बिहार और अभी हम हैं खुसरूपुर नगर पंचायत क्षेत्र में। आसन्न नगर पंचायत चुनाव को लेकर के भिन्न-भिन्न पदों के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार को लेकर के मतदाताओं के बीच में खड़े हैं। लोग अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए अपना विज़न, अपनी मोटिव बता रहे हैं। ऐसे में हम अभी बैठे हैं खुसरूपुर नगर पंचायत क्षेत्र से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राघव टिब्रेवाल के पास हैं और हम जानना चाहेंगे कि आखिर अध्यक्ष पद पर इन्होंने अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित की है, तो क्या इनका विजन है और क्या कुछ ये सोच रखते हैं। सबसे पहले राघव जी, अपने चैनल पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत स्वागत है। भी धन्यवाद, सभी जनता का धन्यवाद। जी। राघव जी, हमारा आपसे सीधा और पॉजिटिव प्रश्न ये है कि आपने अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारी करी है। क्या विजन है, क्या कुछ सोचकर और क्या आपका वो प्लान है जिसके वजह से आप इस पद पर उम्मीदवारी करी है, बताएंगे। सर्वप्रथम तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अध्यक्ष पद के लिए जो नामांकन किया है और अध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो नगर के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। चाहे वो किसी तरह का विकास हो, हमारे नगर में बहुत तरह की ऐसी समस्याएँ हैं, जो पिछले 20 सालों से लोग उपाध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष बने हैं और वार्ड पार्षद बने हैं, उसका निवारण नहीं हो पाया। लोग जिस समस्या से ग्रस्त हैं, हमारे नगरवासी ग्रस्त हैं, उस समस्या को मैं दूर करना चाहता हूँ। चाहे वो जल निकासी हो या सड़क या पथ निर्माण हो या किसी तरह का सरकारी योजना हो, तो मैं उसको बिल्कुल सुनिश्चित करके जीत अपनी सुनिश्चित करके लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत सभी को देख लिया, किसी ने कोई भी कार्य अच्छे से नहीं किया है, विकास के लिए किसी ने कार्य ही नहीं किया। जितने भी उम्मीदवार रह चुके हैं, उन्होंने कोई भी विकास के लिए कार्य नहीं किया। एक मेरा सीधा और थोड़ा तीखा सा प्रश्न है कि नगर पंचायत आज से 20 वर्ष पहले गठित हुआ, अब तक नगर पंचायत की विकास कहाँ तक हुई, ये आप और हम और तमाम जनता जानते हैं। ऐसे में नगर पंचायत का वो कौन सा रोड मैप है जिसे नगर पंचायत को कहा जा सकता है कि ये विकसित शहर है, उसके लिए आपका कौन सा विजन और प्लान है, वो उससे बताएं। सबसे पहले चीज तो अगर हमारे नगर में बाहर से कोई लोग भी आते हैं, तो सड़क की दुर्गति के कारण बाजार से होकर जाना नहीं चाहते हैं। गली से कोई किसी गली से जा रहा है, पता चल रहा है कि हमारा नगर का जो प्रवेश द्वार है, सबसे पहले प्रवेश द्वार, वहां पर लोग आकर के कितने लोग लौट जाते हैं। इनफैक्ट कितने लोग मेहमान हमारे घर के ही गेस्ट वो आना नहीं चाहते हैं। मैं अब जब खुद के अपने घर की बात कर रहा हूँ, तो और लोग कितने परेशान होते हैं, खुसरूपुर की जनता कितनी परेशान होती होगी। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी गांव में जाओ, नगर में जाओ, वहां का रोड या सड़क ठीक नहीं है, इसका मतलब कि वहां विकास कुछ हुआ ही नहीं। सबसे पहले जनता वही देखती है, क्योंकि आने जाने का साधन वही है। जब तक जनता आएगी नहीं, तो फिर उसको विकास का क्या समझ में आएगा। लोग घुसना ही नहीं चाहते हैं। आज बाजार में जो भी दुकानदार लोग हैं, हमारा व्यवसाय पहले से आधा हो चुका है। क्यों? सड़क के कारण। लोग आना नहीं चाहते। पूजा पाठ में नाले का पानी रोड पे जमा रहता है, लोग सामान लेने के लिए आना नहीं चाहते, सिर्फ गंदगी के कारण और ये नाले के और सड़क के कारण। तो सबसे पहले अगर हमारा रोड मैप होगा, तो अगर विकास के लिए, खुसरूपुर नगर विकास के लिए, तो पहले नाली और पथ निर्माण, उसके बाद ही कुछ आगे कुछ हो सकता है। क्योंकि जब तक हमारे शहर में या फिर नगर में लोग नहीं आएंगे, तो इसका विकास होना संभव ही नहीं। मेरा एक सीधा प्रश्न और आपसे है, ये प्रश्न बहुत पॉजिटिव है कि भगवान ने चाहा तो आप अध्यक्ष पद के कुर्सी पर काबिज होंगे, तो सबसे पहला प्रोसीडिंग आपका क्या होगा लोगों के लिए? सबसे पहला प्रोसीडिंग है, लोग नगर पंचायत में जाने से डरते हैं। नगर पंचायत हो, थाना हो, कहीं भी सरकारी कार्य के लिए जाने के लिए डरते हैं। तो मुझे वो भ्रष्टाचार क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, कि जाएंगे तो भाई हमारा पैसा लग जाएगा। किसी भी रूप में, सरकारी कर्मचारी हो या हमारा थाना हो, कुछ मीडिएटर लोग रहते हैं, उनके वजह से ये परेशानी होती ही होती है। लोगों के बीच में वो भय वो खत्म करना, उस डर को हटाना है कि नहीं, वो हमारे लिए, सरकार ने हमारे लिए सुनिश्चित किया उसको, और उसका लाभ सबको मिले, जितने भी व्यक्ति हैं जाने से हिचकिचाए। और दूसरी चीज है, चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव में लोग तरह तरह के प्रलोभन दे करके या फिर पैसे दे करके वोट खरीद रहे हैं। अगर मेरी ये सोच है, अगर मैं किसी को पैसे दे के अपनी वोट खरीदता हूँ, तो मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए हीन भावना हो जाएगी कि मैं उसका काम ना करूँ। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि कृपया आप अपना वोट बेचे नहीं, किसी भी उम्मीदवार को चुने। आपका वोट आपका ताकत है, आपका वोट नगर का विकास का ताकत है, तो उस पर ध्यान दें और बिल्कुल अपने नगर के विकास के लिए सही उम्मीदवार को चुने। मैं ये अपील नहीं करता हूं कि मुझे ही वोट दें, आप सभी जनों को परखें, सभी बने को देखें, जो विकासशील पुरुष है उसको ही आप अपना मत दें,
और कृपया अपना वोट ना बेचें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपना वोट ना बेचें। एक तीखा प्रश्न है और बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन इसे सार्वजनिक किया जा सकता है। वो ये राघव टिब्रेवाल जी कि बतौर अध्यक्ष आपको मौका मिलता है, तो इस आवास योजना में, हालांकि खुसरूपुर ही एक इकलौता शहर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, गांव का एरिया हो, नगर पंचायत क्षेत्र हो, अनुमंडल हो, ये सभी जगह इस योजना के पैसा का बंदरबांट होता है। इस बड़े घपले पर आपका प्रहार क्या होगा? इस मुद्दे पे देखिए, सबसे बड़ी चीज है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार क्यों होता है? कोई भी आपका जनप्रतिनिधि है, जब तक वो सही नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता है। मान के चलिए, छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। अगर मैं अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता हूँ, जीत जाता हूँ, जब मैं ही अपने जेब में पैसा कमीशन नहीं भरूंगा तो मैं किसी को लेने भी नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, जो वार्ड पार्षद रह चुके हैं या मुख्य पार्षद रह चुके हैं, वो अपनी कमी बचाने के चक्कर में, अगर हमारे नगर पंचायत में कोई कर्मचारी पैसा ले रहा है, तो हम उसके ऊपर उंगली कब उठा सकते हैं? जब हम खुद साफ रहें, हमारी छवि खुद साफ रहे। तो यहाँ तो किसी की छवि साफ है नहीं। अगर आप कोई 30,000 ले रहा है या 40,000, जो जितने भी पैसे लिए जा रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा नगर पंचायत में कर्मचारियों को दिया जा रहा है और बाकी पैसा अपने पास रखा जा रहा है। तो जब तक हमारी छवि साफ नहीं होगी, तो हम किसी चीज को बदलने का हिम्मत रख ही नहीं सकते। राघव जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज चुनाव, खुसरूपुर में चुनाव इधर चल रहा है या आज चल रहा है। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पहले से नगर पंचायत में अब एक समाज सेवी के रूप में अपना योगदान दे रहा हूँ। खुसरूपुर की जनता जानती है कि फ्री एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपये भी रुपया शुल्क नहीं लिया जाता है। लगभग साल भर से खुसरूपुर में सुचारू रूप से चल रही है और लगभग 100 से 120 लोग परिवार इसका फायदा उठा चुके हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मैं चुनाव जीतूं या अथवा ना जीतूं, ऐसा नहीं है कि ये चुनावी मेरा या खतकंडा या जो भी, वो चीज हमेशा चालू रहेगा, क्योंकि ये सपना हमारे पिताजी का था, स्वर्गीय अजय कुमार टिब्रेवाल जी का था। हम लोगों ने मिलकर साथ सपना देखा था और मैं उसको सपने को पूरा कर रहा हूँ। और ऐसा ये चुनावी नहीं है। और जहां तक शिक्षा की बात है, तो हर साल लगभग 40 से 50 बच्चों का हर साल बढ़ते हैं। हर साल उनका मैं जो भी स्कूल फीस है या कोचिंग फीस है, एडमिशन फीस है, यहाँ तक कि उनका जो भी खर्च है, रहने का ट्यूशन फीस या फिर कहीं वो रूम लेके रह रहे हैं, मैं अपने पॉकेट से व्यय कर रहा हूँ। और आगे मैं इसको, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, तो मैं इसको नगर पंचायत में इसको और ऊंचे बड़े पैमाने पर करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे। अगर आप शिक्षित रहिएगा तो और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये 2 चीज हमारे नगर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कि नगर के लिए, मैं पूरे देश के लिए कहना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि अगर आप शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 चीज लोगों को आसानी से मिल जाए, तो लोगों को परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, यही वो शख्स है। ये अलग बात है कि अभी नगर पंचायत चुनाव सर पर हैं और बतौर अध्यक्ष ये फील्ड में उतरे हैं। इसके बावजूद भी कोरोना जैसे भयंकर काल में इन्होंने ऑक्सीजन बैंक का निर्माण किया और उसमें महती भूमिका अदा किया। जब लोगों को वाहन की दिक्कत होने लगी, वैसे पेशेंट को जो अर्धरात्रि में बीमार पड़ रहे हैं, जिन्हें गहन चिकित्सा की आवश्यकता है, इन्होंने अपने निजी पैसे का इस्तेमाल करके इन्होंने एम्बुलेंस दिया। इस तरह के सैकड़ों वो काम है। मैं इनसे जानना चाहता हूं अंत में राघव जी से कि ये तमाम खुसरूपुर नगर पंचायत की जनता से इस नगर पंचायत चुनाव में बतौर अध्यक्ष उम्मीदवार होने के नाते क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि एक मौका हमें दें। मैंने नगर के लिए जितना भी कुछ किया, समाज सेवी के रूप में किया है। मैं नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए आपसे वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस इतना मांग रहा हूँ कि एक सही इंसान को चुनिए और नगर का विकास होते हुए देखिए। मैं बस आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता हूँ आप लोग की तरफ से, तो अगले बार, अगले सत्र में मुझे आपके पास वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ कार्य से आप मुझे अपने वोट दीजिएगा। और मैं पहले से ही समाज के लिए जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। चुनाव का नतीजा भले जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक समाज सेवी हूं और भविष्य में भी समाज सेवी रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, आपने अपनी महती समय दिया। नगर पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से भिन्न भिन्न पदों के उम्मीदवार अपनी जोश खरोश के साथ मैदान में उतरे हैं, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसी फहरिस्त में भिन्न भिन्न पदों के उम्मीदवार अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उस बीच में राघव टिब्रेवाल एक ऐसा नाम है
जो अपनी सोच और लोगों की भलाई और लोगों की सुविधा का ध्यान रखने की बातें कहता है। अब देखना यह है कि 28 तारीख को इनके स्वभाव और इनके सिद्धांतों से कितने मतदाता प्रभावित हुए हैं और कितने लोग इन्हें वोट करके ये साबित करते हैं कि मैं आपके विचारों से प्रभावित रहूंगा। अब बने रहेंगे हमारे स्क्रीन पर, हम इसी तरह के प्रोग्राम को लेकर के आएंगे। और अभी जो मेरा प्रोग्राम प्रत्याशियों की आवाज चल रही है, उसके दूसरे एपिसोड में हमने राघव टिब्रवाल को लिया है और भी अन्य अध्यक्ष के उम्मीदवार होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज बिहार। और अभी खुसरूपुर में आसन नगर पंचायत चुनाव को लेकर के सिंबलिंग हो गई है। लोग अपने मतदाताओं के पास सिंबल को लेकर के जा रहे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट के मतदान करने को लेकर के तरह तरह के बातें और अपने वादा कर रहे हैं। ऐसी फहरिस्त में अभी अध्यक्ष के पूरे खुसरूपुर नगर पंचायत में कुल 14 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया है और उन्हें चिन्ह भी निर्गत कर दी गई है। ऐसे में अभी हम पहुंचे हैं नगर पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एडवोकेट विक्रमादित्य गुप्त के पास, और हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका रीजन है और क्या कुछ सोच को लेकर के इस नगर पंचायत चुनाव में अपनी शिरकत करी है। विक्रमादित्य को सबसे पहले हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जी नमस्कार। प्रोफेशनलिस्ट होने के बावजूद भी समाज की इस महती पद को धारण करने के लिए अपना नामांकन कराया है। सर, आपसे मेरा सबसे पहला जो प्रश्न है, बहुत सॉफ्ट प्रश्न है कि क्या उद्देश्य है आपको नगर पंचायत चुनाव के सीधी अध्यक्ष की लड़ाई के टक्कर में आने का? अपना उद्देश्य बताएं सर। जी, सभी मतदाताओं भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। यह चुनाव नगर पंचायत खुसरूपुर के उत्थान के लिए, विकास के लिए मैंने अपना नामांकन दाखिल किया था। खुसरूपुर में जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें पूर्व के जितने भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, इतने अनियमितता किया गया है सभी योजनाओं में कि इतना भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पैमाने पर सभी योजनाओं में। आवास योजना आप देखे होंगे कि आवास योजना में 30,000 रुपया पर जो है ना घर के पीछे वसूला गया है। फिर जितना भी सड़क निर्माण किया गया, उसमें जो है ना गुणवत्तापूर्ण ढंग से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। टूटी फूटी, मतलब 2 साल भी नहीं चल पाता है, टूट जाता है सड़क वगैरह। जितना भी योजनाएं देखे हैं नगर पंचायत में, वो सब अपने जितने भी वार्ड पार्षद रहे हैं अपन पॉकेट भरने के लिए किए हैं। सबका मार्बल का घर बन चुका है। मेरा एक प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा तीखा है। आप एक अध्यक्ष की कुर्सी पर बतौर अध्यक्ष जनता के आशीर्वाद से बैठ जाते हो, तो आपका वो पहला विजन, पहला काम कौन होगा, क्या होगा जो नगर पंचायत के तमाम जनता को लाभ मिल सके? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके लिए हम बता देते हैं, मेरा पहला जो विजन है, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त खुसरूपुर का निर्माण कराना। स्वच्छ वातावरण जो है, स्वच्छ सुंदर वातावरण का निर्माण कराना। खुसरूपुर नगरी को हम इतना स्वच्छ और सुंदर बना देंगे जो स्वर्ग सा सुंदर लगेगा। किसी प्रकार का भय नहीं होगा खुसरूपुर समाज में, और सभी को कानून का अधिकार मिलेगा, सभी को उनका हक मिलेगा। जितने भी योजनाएं हैं, कोई में कमीशन खोरी नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, उनका ना हम खाएंगे। किसी का जो है ना गरीब का हक, जनता का हक ना हम खाएंगे ना खाने किसी को देंगे, किसी भी अफसर को। ऐसी अवस्था में क्या कहिएगा, एक तरफ भय भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर के आप दम भरे हैं, तो दूसरी ओर इस आसन्न नगर पंचायत चुनाव में दारू और मुर्गा और पैसे की भरमार हो रही है। क्या जी, कहना यह है कि सभी मतदाताओं को कहना है कि दारू मुर्गा में नहीं बिकेंगे, मछली छाप को वोट देंगे। और ये मछली छाप मेरा कर्म संख्या 12 पर है। नगर पंचायत का चुनाव में जो है मुख्य पार्षद के उम्मीदवार के रूप में मेरा कर्म संख्या मिला है 12, मछली छाप। और सभी मतदाताओं कहना यह है कि आप अगर मछली और ये जो है ना इस पर जाइएगा, तो आपका जो फिर दुर्गति जो खुसरूपुर का सुधार नहीं हो पाएगा। आप स्वच्छ छवि के ईमानदार को लाइए और सभी बेईमान को भगाइए। आप एक पेशेवर वकील हैं और मोस्टली समय आपका केस की हेयरिंग में या उसके सिस्टम में आपको लगता है। ऐसे में एक अध्यक्ष की कुर्सी महत्वपूर्ण होती है और जनता की अन्य कई समस्याएं होती है, कई योजनाएं होती है जिसे प्रोसीडिंग करना पड़ता है, अर्थात एक समय खपाना पड़ता है, तो उसको कैसे मैनेज कीजिएगा? जी, कहना यह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे योगी जी अपने यूपी में
मठाधीश होते हुए भी संभाल रहे हैं, उसी प्रकार से एक ईमानदार सच्चे जनसेवक के रूप में हम पूर्व में भी कार्य कर चुके हैं, आज भी करते आ रहे हैं। रेलवे यात्री संघ के प्रेजेंट अध्यक्ष के रूप में कई कार्य हमने किए हैं, आरक्षण काउंटर, ट्रेन का ठहराव। इसके पूर्व में मैंने गैस आंदोलन किया था वर्ष 2006 में, सभी जनतावासी को याद होगा, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था गैस का आंदोलन। 3000 से ऊपर के उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी उचित कीमत पर जो है ना मुहैया किया गया था, होम डिलीवरी का व्यवस्था उचित कीमत पर और उचित वजन के साथ, जिसमें यह किया जाता था। इसके बाद में जो है ना हमारा मॉर्निंग कोर्ट का पूरा अंग्रेज का प्रथा समाप्त कराया गया 2023 में, जो पूरा बिहार भर में अपना खुसरूपुर का नाम रोशन किया गया है हमारे द्वारा जो है। और इसके पहले जस्ट पहले बिजली उपभोक्ताओं का मुहिम मैंने चलाया था, जन वितरण प्रणाली का मुहिम मैंने चलाया था, सैकड़ों उपभोक्ताओं को मैंने न्याय दिलाया था। वो भी उसका भी जो है ना बहुत सारे प्रूफ हैं, सबूत हैं। तो मेरा इस पेशे में ये जो है ना मेरा बचपन से ही मेरे खून में ही समाज सेवा है, न हम खाएंगे न खाने देंगे, ईमानदारी मेरे रग बरग में है। अंत में आपसे हम कहना चाहेंगे, आप अपने नगर पंचायत की जनता से इस चुनाव में क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को हम कहना चाहते हैं, आपने जितने ही पुराने को देख लिए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। नए लोग में भी कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो पति पत्नी दोनों मिलकर खड़े हैं, पति अध्यक्ष पद पर, पत्नी जो है ना वार्ड काउंसलर पर। तो जो शुरू में ही परिवारवाद कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा? वो जनता का सेवा थोड़ के करेगा, मेवा खाएगा। तो कहना यह कि स्वच्छ छवि के ईमानदार विक्रमादित्य को लाइए और खुशबू को स्वच्छ सुंदर और स्वर्ग सा सुंदर बनाइए। सर, आपने परिवारवाद की बात कही, तो परिवार की परिभाषा में ये तीखी और डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न है कि आपके परिवार से भी एक अध्यक्ष है और आप भी अध्यक्ष हैं। तो देखा जाएगा कि हमारे परिवार की जहां तक बात कही गई है तो प्रतिद्वंदी के रूप में हम आए हैं, ना कि अलग अलग पोस्ट के रूप में। प्रतिद्वंदी वो भी हमारे चचेरे भाई हैं, समझे कि नहीं? तो अपना अपना उनका कर्म होगा, हम अपने कर्म के लिए, हम खुशबू की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और जनता के कल्याण के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बेशकीमती समय केके न्यूज़ बिहार को दिया। केके न्यूज़ बिहार कामना करती है आपका विजय नहीं आपका विजय हो। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद आपको और सभी मतदातागण जो है ना इस हमारे जो विजन है। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है तब तो जो है हम दोबारा खड़ा होंगे, अगर आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तो मेरा पहला और लास्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ बिहार और अभी हम आसन्न नगर पंचायत चुनाव को लेकर के जितनी सरगर्मी बढ़ गई है उसको लेकर के विभिन्न पदों के प्रत्याशी अपने मतदाताओं के बीच जाकर के अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर के जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, मानो ऐसा जैसे नगर में एक उत्सव सा माहौल हो गया है। उस बीच हम वार्ड नंबर 2 में हैं और वार्ड नंबर 2 के पार्षद और निवर्तमान उपाध्यक्ष मिंटू यादव से बात करने आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने अध्यक्ष पद पर अपनी उम्मीदवारी तय की है, आखिर इनका विजन क्या है और इनका रीजन क्या है। सबसे पहले मैं मिंटू यादव का केके न्यूज़ डेस्क बिहार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपनी बेशकीमती समय केके न्यूज़ डेस्क बिहार को दिया है। सर, आपसे पहला मेरा सॉफ्ट प्रश्न ये है कि आपने अध्यक्ष पद पर इस बार उम्मीदवारी करी है। बतौर अध्यक्ष आप चयनित हो जाते हैं, आ जाते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो सबसे पहला प्रमुख काम नगर के विकास के लिए क्या होगा? सबसे पहले आपके केके न्यूज़ डेस्क बिहार को धन्यवाद। आज तक जितने भी अध्यक्ष हुए, हमको नहीं लगता है कि खुसरूपुर में कोई विकास का काम कर पाए। और एक आप प्रश्न हमसे किए हैं कि हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे या क्या किए हैं वो मेरे वार्ड की जनता बताएगी आपको कि मैंने क्या किया हूँ खुसरूपुर के विकास में, मेरा क्या योगदान है। रही बात सबसे पहली काम की प्राथमिकता की, तो मेरी प्राथमिकता में है, मेरे मैनिफेस्टो में है कि सबसे पहला काम होना चाहिए खुशरूपुर नगर विकास की जितने भी गंदी पानी है, जितने भी गंदे नाले का पानी है, उसका निकास धोवा नदी में कराने का मैं प्रयास करूंगा और उसके लिए मैं कृत संकल्पित भी रहूंगा। और मैं जो काम करता हूं, मैं जो लोगों के लिए दिन रात 24 घंटा तत्पर रहता हूं, मैं इसलिए नहीं रहता हूं कि मुझे स्वार्थ सिद्धि प्राप्त करना है। मैं इसलिए रहता हूं
कि मुझे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कहीं भी ठेस नहीं पहुंचे। धन्यवाद। सर, एक तीखा प्रश्न है, अगला सॉफ्ट प्रश्न था, ये मेरा तीखा प्रश्न है कि बतौर अध्यक्ष, ये जो केंद्र सरकार की योजना, आवास योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पूरे हिंदुस्तान में, न कि सिर्फ खुसरूपुर में, जिस तरह के उसके पैसे का बंदरबांट होता है, एक तो कम राशि होती है और गरीब का यहाँ शोषण हो रहा है। इस बार डायरेक्ट लड़ाई है अध्यक्ष की, भगवान करे कि आप जीत कर आए। उस परिस्थिति में इस भयंकर विषय पर क्या अटैक होगा? कौन कहता है कि बंदरबाट होता है? कौन कहता है कि पैसे का बंदरबाट होता है आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में? सरासर गलत बात है। और ये बंदरबाट, यदि मैं मुख्य पार्षद चयनित होकर आता हूँ, ये जो विडंबना है बंदरबाट की प्रधानमंत्री आवास योजना में, उस पर 100% मैं कमान रखूंगा, 100% मैं काबू में रखूंगा और कभी भी गरीब जनता के पैसा को बंदरबाट होने नहीं दूंगा। इस मामले में एक प्रश्न और भी उभर कर लोगों में जनचर्चा भी रही है और देखने और सुनने को मिला है कि वैसे अभ्यर्थी जो वास्तविक में इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं, उनको आवास न मिले और वैसे लोगों को मिले जो पूर्णतः संपन्न है। ये बात में कितनी सच्चाई है, इसे क्लियर करें। नहीं, ऐसा हो सकता है, हो ना हो कि जो पात्र लाभुक हैं उनके पास कुछ कागज की कमियां रही होंगी या कमियां होगा, तो मैं प्रयास करूंगा उनकी कागज की कमियां को दूर किया जाए। ठीक है, तत्पश्चात जो है कि उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया जाएगा। रही बात संपन्न लोगों की, तो आज के डेट में कौन संपन्न है और कौन गरीब है, वो आकलन आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। संपन्न लोगों को आवास देना कहीं से जो है कि उचित नहीं है। जो संपन्न है, जो सुखी संपन्न है, जो हमको लगता है कि वो आवास लेने के लायक नहीं है, उन्हें आवास की लाभ देना उचित नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संपन्न होते हुए भी घर का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास दौलत है, उनके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है। सॉरी, बंगला तो नहीं है, वो एक झोपड़ी में रह रहे हैं, पैसा रहते हुए भी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो उनको आवास योजना देना कहीं से अनुचित नहीं है, उनको दिया जा सकता है। खुसरूपुर का परिक्षेत्र बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन और बाजार की व्यवस्था न है, और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर महिलाएं और पुरुष अगर अपने घर से निकलते हैं, अगर उन्हें लघु शंका करने के लिए जाना हो, तो उन्हें कोई सार्वजनिक शौचालय घर नहीं मिलती है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, और मैं इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा मैनिफेस्टो में भी है कि खुसरूपुर नगर में बाजार में चलन शौचालय यथा सार्वजनिक शौचालय होना अनिवार्य है, और मैं प्रयास करूंगा, मेरी पहली कलम से मैं प्रयास करूंगा कि वो चलन शौचालय या सार्वजनिक शौचालय का निर्माण खुसरूपुर नगर में हो। नगर में बहुआयामी विकास हो, ऐसा आशा लोग करते हैं। उस विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है शिक्षा और चिकित्सा का, जो कि आज नहीं 20 वर्षों से शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। आपके अध्यक्षीय काल में इस विषय को कैसे टच करेंगे? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो हम हमेशा लड़ते रहे हैं। आज लड़ाई का देन है कि आपके यहाँ जो है कि राज्य स्तरीय अस्पताल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन होना है। शिक्षा, वो स्वास्थ्य के लिए अमूल परिवर्तन होगा, और यहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य में कमी है वो उसे दूर किया जाएगा। और शिक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। आज जहाँ भी है, आपको याद हो या ना हो, कई बार आप हमको देखे हैं, मैं अपने उपाध्यक्ष कार्यकाल में हर वो स्कूल जो मेरे नगर क्षेत्र में हैं, मैं हर का वो है कि भ्रमण किया हूँ, उनकी हालचाल लिया हूँ। वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को मैं सुदृढ़ करने के लिए बड़े पदाधिकारियों, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत कराते रहा हूँ, और अमूल परिवर्तन भी हुआ है, जिसका प्रत्यक्षदर्शी आपके न्यूज़ चैनल भी हैं और यहाँ के लोग भी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साफ सफाई को लेकर के कई महत्वपूर्ण महती योजनाएं लागू की,
और वो सरजमी पे आई। जितनी जल्दी सरजमी पे आई है सफाई को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, चाहे वो गीला कचरा हो या सूखा कचरा हो, क्या सर आपको उसका इम्प्लीमेंट्स पूरी तरह से नजर आता है? देखिए, अब चूंकि खुसरूपुर में 10 वार्ड हैं, ठीक है, और कुछ वार्ड पार्षद का भी अपना दायित्व होता है इसके प्रति, कुछ पब्लिकों का भी दायित्व होता है गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करके देने के लिए। मैं तो विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपने पब्लिक से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे वार्ड में जो है, जो संग्रहण किया जाता है गीला और सूखा कचरा को, वो अलग अलग किया जाता है। उसके बाद हर घर से जो है कि कूड़ा और कचरे का उठाव मैं करवाता हूँ, मैं स्वयं खड़ा रह कर करवाता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ साफ सफाई को लेकर, क्योंकि सरकार की महती योजना है स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति। मैं खुद कृत संकल्पित हूँ और कृत संकल्पित रहना चाहता हूँ। नगर पंचायत खुसरूपुर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 5 में एक वार्ड नंबर 5 की आधी आबादी जलमग्न हो जाती है जब भी मूसलाधार बारिश होता है। उस पर बड़े बड़े पेच सामने आए, बड़े बड़े अधिकारी या कहिए आप विधायक हो या सांसद हो, हम सीधे तौर पर उनका नाम लेना चाहते हैं, लेकिन ये परिक्षेत्र आपका है। बतौर अध्यक्ष इस समस्या का निराकरण कैसे होगा? जब इच्छा होगी, काम करने की ललक होगी, तो बाधाएं रोक नहीं पाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज बिहार और अभी आसन्न नगर पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों की आवाज लेने को हम जगह जगह जा रहे हैं। अभी हम बैठे हुए हैं हमारे शहर के केशवकांत जी प्रसाद जी, और वो इस बार नगर पंचायत खुसरूपुर से अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर अध्यक्ष पद के दावेदारी में क्या कुछ इनका विजन है और क्या कुछ इनका रीजन है। सबसे पहले मैं इनका केके न्यूज बिहार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपको। सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न है आपसे, सॉफ्ट होगा कि आप अध्यक्ष की दावेदारी करी है, क्या सोच है, क्या रीजन है, क्या विजन है जो आपने अध्यक्ष पद की दावेदारी करी? खुसरूपुर की सबसे बड़ी समस्या है व्यवसायियों को शांति ढंग से, सुचारू ढंग से व्यवसाय करने के लिए प्रबंध करवाना। मेरा एक तीखा प्रश्न है सर, अगर आप अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं तो जो इस आवास योजना में, ये सड़क योजना में, सफाई योजना में, रख रखाव योजना में, इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद योजना में जिस प्रकार के जो बंदरमात होता है, जो लूट होती है, उस पर आप फोकस कैसे कीजिएगा, कैसे डिटरमाइन हो जाएगा? मैं सारी सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने का पूरी प्रयास करूंगा। किसी प्रकार की धांधली न हो, किसी गरीब का हक नहीं मारा जाए। आज की डेट में केंद्र सरकार, बिहार सरकार के द्वारा बैंक में डायरेक्ट पैसा आता है, किसी को कोई कमीशन देने की बात नहीं होगी। सारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः उन गरीबों के पास मिलेगा। सर, खुसरूपुर में सड़कें बन गई, आवास बन गए, लेकिन सड़कों पर और मार्केट में निकलने के बाद जिन लोगों को भी लघु शंका की जरूरत पड़ती है, तो एक भी स्नानागार नहीं, एक भी शौचालय घर नहीं। क्या इस पर आप कहना चाहें? मैं खुसरूपुर मार्केट में शौचालय का व्यवस्था करवाऊंगा। अगर जमीन उपलब्ध नहीं भी होगा तो मैं नगर पंचायत के माध्यम से जमीन खरीद कर शौचालय का व्यवस्था करवाऊंगा। और सब्जी मंडी का व्यवस्था में, हमारे नज़र में एक चकचंदा गबड़ा है, उस गबड़े के चारों तरफ किनारे में मैं सब्जी मंडी को उठा के लाऊंगा, ताकि पब्लिक जो ट्रेन से आते हैं, हमारा रिक्शा यहाँ चले, ताकि बुजुर्गों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। ऐसे लोगों की संख्या तो हम जानते हैं कम है, लेकिन समाज में इस इलेक्शन के समय में जिस तरह का लोग दारू, मुर्गा, ये तमाम पैसे की जो परिपाटी और जो प्रचलन कायम करने की एक, हम उसको सफल कोशिश नहीं मानते, असफल कोशिश करी है, जिससे कि आबादी का 5 से 2% की जनता प्रभावित जरूर हुई है। ऐसे सिस्टम
जो पनप रहा है, जिसे आप खुले आंखों से देख रहे हैं, उसको कैसे अटैक कीजिएगा? इस बार का चुनाव ये साबित कर देगा कि पैसे के बदौलत चुनाव नहीं जीता जाता है। अगला जो चुनाव आएगा, कोई भी कैंडिडेट 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि इस बार का खुसरूपुर की जनता ने खुसरूपुर के हित के लिए अपना मत देने का मन बना लिया है। वैसे लोगों को मत नहीं देगा। बतौर अध्यक्ष आप बैठते हैं तो सबसे पहले जनता के हितार्थ कौन सा योजना आपके प्रोसीडिंग में सबसे पहले होगी? हमारा सबसे पहले योजना है थाना प्रभारियों के साथ मंथली व्यवसायियों के साथ बैठक करवाना, कोचिंग संचालक, स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ मंथली बैठक करवाना। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा पूरे खुसरूपुर में लगवाना, जिससे असामाजिक तत्वों का प्रभाव कम हो। तीसरा, चौथा, हमारा ये जो पानी का निकास है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव होने के कारण हम जानते हैं कि यह नगर विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं होगा। यह काम जो है सरकार के माध्यम से होगा। पॉलिटिशियन है, मैं करवाने का पक्का दावा करता हूं कि मैं पानी का निकास धोबा नदी में गिरवाऊंगा। और एक मुख्य मुद्दा है, यहाँ 4 लेन पर जो उतराव और चढ़ाई की जो व्यवस्था है, उसका मेरे पास प्लानिंग है। नीचे पीडब्ल्यूडी का रोड है। अभी के तत्काल में हमारे नितिन नवीन जी पथ निर्माण मंत्री हैं, उनसे पीडब्ल्यूडी का पहले पास करवाएंगे, लिखवाएंगे नक्शा में। और उसके बाद मैं नितिन गडकरी जी के पास, नितिन गडकरी जी से हमारे संबंध नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, उनके माध्यम से मैं वादा करता हूं कि हमारा काम है नितिन गडकरी जी से संभव हो सकेगा। जितना होगा हम उतना प्रयास। यूं तो बहुत सारी योजनाएं सरकार की पनपती नजर आ रही है सरजमी पे, लेकिन खुसरूपुर नगर पंचायत का गठन आज से 20 वर्ष पहले हुआ, लेकिन जो प्रमुख 2 विषयों पर काम नहीं हुए, वो विषय शिक्षा और चिकित्सा। आप एक अध्यक्ष के तौर पर शिक्षा और चिकित्सा को कैसे देखेंगे और कैसे आंकेंगे? मैंने अभी बताया कि जो इन स्कूलों के प्रधानाध्यापक हैं, कोचिंग संचालक हैं, इन लोगों के साथ जो मंथली बैठक जो करवाया जाएगा थाना प्रभारी और पदाधिकारियों के माध्यम से, उसी में सब संलिप्त है कि हम शिक्षा व्यवस्था कैसे दूर करें। यहाँ के हमारे बच्चियाँ स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है पढ़ने के लिए, असामाजिक तत्व कुछ लड़के लोगों के तरफ से छेड़खानी होती है। इसको रोकने का मैं 100% वादा करता हूं कि मैं इसको रोक के रहूंगा। आप एक पॉलिटिशियन हैं और केंद्र सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में यूं तो पूरे हिंदुस्तान के हर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, देहात, विलेजेस एरिया हो, सब जगह इस राशि की कहीं ना कहीं बंदरमात और लूट हो रही है। आपके नगर पंचायत भी अछूता ना है, इसे कैसे रोकिए? मैं भरसक प्रयास करूंगा कि किसी को भी आवास योजना में एक भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। उसके माध्यम उसके अकाउंट में पैसा जाता है। हमारे कर्मचारी, हमारे नगर पंचायत का कोई पदाधिकारी, कोई भी उससे 1 रुपया भी नहीं लेगा और पारदर्शिता रहेगा। जिन गरीबों को आवास नहीं मिला है, उन्हें किसी प्रकार की कोई पैरवी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आएंगे, मैं उनका सबसे पहले प्राथमिकता में उनको दूंगा। जितना गरीब जो रहेगा उस हिसाब से उसको हम मकान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके पूरे जवाब को सुनकर, और जनता आपके पूरे डिबेट को देख रही है। अंत में नगर पंचायत की जनता से क्या कुछ अपील है आप? मेरा जनता से यही अपील है कि अगर जनता हमें खुसरूपुर का सेवा का मौका अगर देती है, तो जनता को भी से भी मैं एक और वोट के बाद और मैं कुछ मांगना चाहूंगा कि मुझे दायित्व सौंपने के बाद भी आपको हमारे साथ हमेशा खड़ा रहना होगा। और मैं उनको वादा करता हूं कि इस खुसरूपुर बाजार में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से भी माताएं, बहनें, बेटियां आती है, व्यवसायी वर्ग है, मैं सुरक्षित रखने का मैं पूर्णतः वादा करता हूं। हमारी बचपन से आदत है कि खुसरूपुर का कोई भी घटना दुर्घटना हुआ, मैं अग्रणी भूमिका में रहा हूं और आगे भी जब तक मेरा सांस में सांस रहेगा, मैं इसके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा।